फंक्शन। क्या? स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन। अब देखो हमें काफी काम करने आगे, लेंथ निकालनी, कैपिटल करना, स्मॉल करना, रिवर्स करना, हमें काफी कुछ सीख है। हम तो बेंगलोरियन हैं, आप तो कर ही लेते हैं, लेंथ, रिवर्स, उल्टा सीधा। बट बाबा जी को पता था कि नॉन बेंगलोरियंस बेचारे कैसे करेंगे लेंथ, रिवर्स, छोटा बड़ा। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शंस बना दी, ready-made functions for doing all those things for which we have created the functions, we have written the code without writing any code। फ्री में आप कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं ऑनलाइन। जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, स्क्वायर रूट है, पावर है, ऐसे ही स्ट्रिंग को रिवर्स करने का भी इनबिल्ट फंक्शन है, लेंथ का भी है, उल्टा सीधा सब कुछ करने का लाइब्रेरी फंक्शन। तो बच्चों क्या टॉपिक क्या है आज का? आज क्या? ओ हिमानी। हाँ जी सर। निवेदिता से बात हुई थी कल? हाँ जी सर। क्या कहते? नहीं सर, मेरी नहीं हुई बात उससे। उसकी कल क्लास तो लग गई। ओके सर। पूछना, उससे बात करना। ओके सर। हाँ जी, सुखजिंदर क्या टॉपिक? सर ध्यान नहीं दिता जी, ध्यान नहीं दिता जी। स्ट्रिंग लाइब्रेरी। ओके सर। सर स्ट्रिंग ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਨਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੀਵਰਡ? बिल्कुल, यस यस यस। ठीक है। चलो अब हमें सबसे पहले लेंथ निकालनी। इनबिल्ट फंक्शन है str_len। with arguments with return। तो बस जो लूप हमने लगाया था सेम लूप लगाया हुआ इस फंक्शन के अंदर, एंड इट गिव्स अस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल real java enter, the length of real java, that is 9। 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो लेंथ आ गई। अब आपको इसका रिवर्स भी करना है, str_rv। सर नल ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਲੈਂਥ ਚ? नल तो हमने भी इंक्लूड किया था। ਕਿਵੇਂ सर? नल इंक्लूड नहीं होता। ठीक है। तो जी रिवर्स फंक्शन इन्होंने मतलब इसको निकाल दिया है इसमें से, अलाउड है नहीं यूज करना। चलो कोई नहीं, पर हमें तो रिवर्स करना। सर मैं यूज ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਰਿਵਰਸ। ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਆ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਇਹ ਸਹੀ ਵਰਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ।
तो मेरे तो चल ही रहा। सर मेरा भी आपने कर रहा था ये कौन से कंपाइलर में चलाया था? सर, ऑनलाइन जीडीबी। सर ये ना कभी कभार कंपाइलर में चलते नहीं। मैंने जब मेरे साथ ऐसा होता था कि इसमें चलते थे और सी डेव सी प्लस प्लस में चलते थे फिर उसके बाद। डेव में तो चल जाएगा, ऑनलाइन में ही ना चलता प्रॉब्लम ऑनलाइन। सर ऐसा क्यों होता है वर्क कि ऑनलाइन में नहीं चलते कोई प्रोग्राम्स? कंपाइलर टू कंपाइलर वेरिएशंस होती हैं। तो जैसे हम नहीं है, इंडिया में लेफ्ट पे चलना होता है, फॉरेन कंट्रीज में ऑपोजिट है राइट पे। यहाँ से यस सर। राइट पे होता है, वहां से लेफ्ट पे होता है। तो अलग अलग जगह का अलग अलग कंपाइलर्स का होता है इतना वेरिएशन। बात नहीं चलता तो कोई बात नहीं। सर थोड़ी वॉइस क्लियर नहीं है। यस सर, आवाज एक क्लियर नहीं काम है। और करते हैं, ये कहते हैं ना हमें लाइब्रेरी नहीं इंक्लूड की, करके देखें। हाँ भाई, सर जिद्दां str रिवर्स से भी कोई वेरिएबल लिखा के प्रिंट करते ये रिटर्न नहीं करता, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिवर्स करता है, अपर करते हैं लोअर। ये भी चलने बंद हो गए, फायदा क्या? तो फेल ही होगी लाइब्रेरी। str lwr भी नहीं चलेगा। तो क्या बचा? str cpy। चलो अपन और भी है अपने पास। स्ट्रिंग कॉपी, एक स्ट्रिंग और डिक्लेयर कर दो। में कॉपी करना है, डुप्लीकेट में इसको str। राइट टू लेफ्ट होता है, जिसमें कॉपी करना है वो पहले देने, जिसमें से करना है वो बाद में। ठीक है, कॉपीड स्ट्रिंग। ठीक है जी, ओके है। तो जैसे स्ट्रिंग कॉपी है, लेंथ है, ऐसे ही फंक्शन है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। देखते हैं कैसे जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। इसको हम एक बार कमेंट कर देते हैं सारे को। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, RCAT। कैट मतलब ज्वाइनिंग टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं इसको। कॉन्कैटिनेशन किस में ज्वाइन करना है? फर्स्ट नेम में। क्या ज्वाइन करना है? लास्ट में। तो अरे हमने प्रिंट ही नहीं करवाया जिसमें किया, तो प्रिंटर
देखना, यही चाहिए था कि इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन, आपको कुछ और चेंज चाहिए। You all are expecting space here. स्पेस नहीं आई, स्पेस आनी चाहिए। तो स्पेस कैसे देंगे? हाँ जी, कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पे ऐसे स्पेस दे देंगे। तो ये जो फंक्शन है वो 2 आर्गुमेंट्स ही रिसीव कर सकता है, इसमें 3 आर्गुमेंट्स अलाउड नहीं है, 2 पैरामीटर्स। तो क्या करें अब? हमारे पास एक सॉल्यूशन है, strcat फर्स्ट नेम में ऐसे स्पेस दे दो। पहले फर्स्ट नेम, इसके पीछे स्पेस जुड़ जाएगी, फिर लास्ट नेम जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइनिंग ऑफ 2 स्ट्रिंग्स क्लियर, कॉपी क्लियर, लेंथ क्लियर। एक होता है कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। कंपैरिजन देख लो, मतलब होता नहीं है एंटर योर पासवर्ड, फिर बोलते हैं एंटर रिपीट पासवर्ड। तो अगर वो गलत करते हैं तो एरर दे देता है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, 2 स्ट्रिंग्स को मैच ही कर रहा है कि वो सेम है या कंपैरिजन ऑफ enter password दो स्ट्रिंग्स को मैच करना, इसका सर मतलब क्या होगा? हाँ जी, सर लाइन 32 में ना वो कैरेक्टर आपने सिर्फ एक कर दिया। लो सर, तो इसका लॉजिक सोचो, कुछ तो सोचो। हाँ जी, सोचो। ਸਰ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਕਾਈ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। अगर हम कुछ ऐसा सोचें, सर ये तो बहुत सिंपल है, शक को इफ पासवर्ड इक्वल टू रिपीट पासवर्ड, तो हो गया जी बस। तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है, ऐसे लाउड नहीं ना, सीधे सीधे नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सपोज आपने पासवर्ड फिल किया ABC, इधर आपने पासवर्ड फिल किया ABC,
एक्चुअल में करना क्या होता है तो सुन लो, आपसे इंटरव्यू पूछेगा अंदर से लॉजिक कैसे काम करता है। हाँ, वो चेक करेगा क्या जीरोथ लोकेशन की आस्की वैल्यू इसकी जीरोथ से मैच करती है। यस, इन दोनों की आस्की वैल्यू मैच करती है। यस, इसकी मैच करती है। यस, इसका मतलब सेम। जहां आस्की वैल्यू मिसमैच कर गई वहां पे ऐसे जाते हैं। अब ये अंदर का लॉजिक है। करें कैसे चेक? इसके लिए एक फंक्शन है स्ट्रिंग कंपैरिजन। ये फंक्शन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर लेगा आस्की वैल्यूज के बेस पे, तो आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स में। सर वहां पे हम गलती से डल गए। ये रिस्पॉन्स में कोई वैल्यू रिटर्न होगी, अपन देखते हैं क्या रिटर्न हुआ है। कैपिटल स्मॉल का फर्क पड़ेगा। रिस्पॉन्स क्या आया? जीरो। जीरो का मतलब क्या है? सारे लेटर्स मैच कर रहे हैं। अब हम दोबारा रन करते हैं। हमने पुट किया ए बी सी और इधर पुट कर दिया डी बी सी। देखो वैल्यू क्या आई? नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव क्यों आई थोड़ा बता दो। ए की आज की वैल्यू क्या है? 97। डी की आज की वैल्यू क्या है? 100। ऐसे निकलता है माइनस। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर सेम होंगे तो जीरो आएगा, अगर सेम नहीं होंगे तो नॉन जीरो आएगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी। अब मान लो अपन रन करते हैं, ऊपर अपन डी डी सी ए कर देते हैं, नीचे ए कर देते हैं, तो आउटपुट क्या आएगी? पॉजिटिव का 3। क्यों? डी 100 माइनस 97, तो आगे वो गया ही नहीं, जो पहले मिसमैच हो गई। ये लॉजिक में मुझे जरूरत नहीं थी बताने की, मैं बोलता सीधा फंक्शन है भाई, जीरो आ गया तो सेम है, नहीं तो सेम। बट आपको क्यों बताया गया? ये अंदर की लॉजिक क्यों बताइए आपको बच्चों? सर इंटरव्यू पूछता हूँ। नमन बांसल, नमन जैन, दो कौन है नमन अपने पास? तो मैंने अभी ज्वाइन करी थी वो C++ के लिए वो क्लासेस। ऑफलाइन लगाता होता है। थोड़ा प्रकट हो नमन जैन। सर आज मैं प्रकट होने की हालत में नहीं। सर सुबह से क्लासेस चल रही हैं 8 बजे से कॉलेज की, फिर जैसे खत्म हुई तो आपकी क्लास थी, अब दोबारा 2 बजे क्लास है। कौन सा कॉलेज? सर मैं VIT वेलोर था। अच्छा, क्यों रह गई थी क्लास? हाँ जी सर, मेरी C++ पेंडिंग रह गई थी ना, तब वो मेरा थोड़ा शेड्यूल मैच नहीं कर रहा था। क्लास 6 o'clock की क्लास थी कल। चलो क्लास के बाद एक बार कॉल कर लेता हूँ। हाँ जी सर, ठीक है, चलो। तो
अब हम क्या कंडीशन लगाएं इधर, इफ 0 है तो सेम, एल्स नॉट सेम। सेम। ठीक है जी बच्चों, सर ये जीरो सेम क्यों आ रहा है ऐसे? ऐसे ना, देखो a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, c माइनस सी 0, नल माइनस नल 0। तो 0 का मतलब शांति है कि नॉट शांति है? शांति है सर। बस इसलिए 0 का मतलब शांति, सेम। आउटपुट वो कुछ नहीं है, जीरो क्यों? ये 0 क्यों? हाँ वही बता देना। ठीक है, यस। कंपैरिजन हो गया। अच्छा अब क्या आउटपुट आएगी, अब बताओ। नॉट सेम आएगा। चेक करता हूँ ये चलता है कि नहीं आजकल। बहुत फंक्शंस हटा दिए इन्होंने, चलो छोड़ो। सर वो 38 है। यस। तो ये तो था कि बेसिक्स कैसे आप स्ट्रिंग्स को हैंडल कर सकते हैं। अब है, ये तो था भी एक स्ट्रिंग को कैसे आप एक में करवा सकते हैं। आगे आगे हो सकता है आपको ये कह दिया जाए पूरी क्लास में जितने हैं सबके नेम इनपुट करवाओ, इनपुट द नेम ऑफ ऑल। वो कैसे करेंगे? हाँ जी, तो मैं लिखता हूं ऐसे, कितने नेम इनपुट होंगे? एक। मैं लिखता हूं ऐसे और ऐसे, अब कितने नेम इनपुट होंगे? So 90. 2D होंगे 3 नेम्स। इनको इनपुट करवाना है तीनों बंदों के नाम नाम को। हाँ जी, अब देखो नंबर
आपकी एक और पावर बढ़ गई कि अगर आपको कभी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में काम करना पड़ जाए तो आप मार नहीं खाएंगे। ठीक है बच्चों, जो प्रकट होने की हालत में है हो सकते हैं तो भी चलेगा। ठीक है चेतन, अर्श कौर कौन है? अर्श कुमार, अच्छा कुमार। एक छोटा सा हो गया क्लियर है, एक छोटा सा प्रश्न। सर जो ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ABC, ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ 3 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 100 ਮਾਈਨਸ 97 ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ ਦੋਨੋਂ, ਉੱਪਰਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ हों तो वो पहले भी बंद हो जाएगा। अच्छा जब पहले ही मिसमैच कर गया आगे जाने का फायदा ही क्या। अच्छा ठीक। एक छोटा सा प्रोग्राम है, अभी लिखिए बैठ के और फटाफट मुझे फोटो भेजिए। आपने यहाँ पे ये फंक्शन क्या काम कर रहा है? स्ट्रिंग कॉपी करवा दिया मैंने। हाँ, ये तो इनबिल्ट फंक्शन है ना, इसका प्रोग्राम लिखो। राइट अ प्रोग्राम टू कॉपी a string from to another string without using library function. That's it. Thank you.